मन लगाकर सुनिए दोस्तों। लोग कहते हैं जीवन कठिन है, पर सच तो यह है कि जीवन कठिन नहीं है। कठिन है हमारा अपना मन। ये मन जो कभी शांत रहता है तो कभी तूफान बन जाता है, कभी मुस्कुराता है तो कभी हमें आंसुओं में डुबो देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। सोचिए, अगर यही मन आपका मित्र बन जाए तो जीवन स्वर्ग सा लगेगा, और अगर यही मन आपका दुश्मन बन जाए तो जिंदगी एक जलता हुआ नर्क बन सकती है। आज हम हर जगह सफलता की तलाश में भाग रहे हैं, पर सच यह है कि जीत और हार दोनों का असली खेल बाहर नहीं बल्कि भीतर चलता है। बाहर की दुनिया तो सिर्फ दर्पण है, असली तस्वीर तो आपके मन के भीतर बनती है। अगर आपका मन अस्थिर है तो कोई भी उपलब्धि आपको खुशी नहीं दे सकती, और अगर मन शांत और नियंत्रित है तो साधारण सी जिंदगी भी आपको अमूल्य खुशी दे सकती है। एक पल ठहर कर सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ा निर्णय सिर्फ गुस्से में लेकर पछताया? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपका मन चिंता और डर से भरकर आपको रात भर सोने नहीं देता? कितनी बार आपने महसूस किया कि आपका मन आपको गुलाम बना रहा है और आप चाहकर भी उससे निकल नहीं पा रहे हैं? यही कारण है कि बुद्ध ने मन पर नियंत्रण को जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान कहा। कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो पर उसका मन बेचैन हो, क्या वह कभी सुखी हो सकता है? दूसरी तरफ कोई साधारण व्यक्ति जिसके पास ज्यादा कुछ ना हो लेकिन उसका मन शांत हो, उसका मन नियंत्रित हो, वही असली राजा है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वह सबसे महान विजेता है। हम सभी ने कभी ना कभी महसूस किया है कि मन कितना शक्तिशाली है। कभी यह हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है और कभी अंधेरे कुएं में धकेल देता है। एक छात्र परीक्षा से पहले सोचता है, मैं असफल हो जाऊंगा, और वही डर उसे सचमुच असफल बना देता है। एक व्यापारी सोचता है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा, और वही नकारात्मक सोच उसकी मेहनत पर पानी फेर देती है। मन हमारी हकीकत को गढ़ता है। जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। बुद्ध ने अपने जीवन में मन को समझने और नियंत्रित करने की ऐसी विधियां दी जो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी हैं। उनका कहना था, मनुष्य अपने विचारों से ही घिरा हुआ है। जिस प्रकार पहिया बैल के पैरों के पीछे चलता है, उसी प्रकार बुरे विचार इंसान का पीछा करते हैं। सोचिए, अगर हम अपने विचारों को बदल दें तो हमारी दिशा भी बदल जाएगी। मन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मन को अगर काबू में न किया जाए तो यह इंसान को हर दिन हर पल अपने इशारों पर नचाता रहता है। एक पल में यह खुश कर देता है, दूसरे ही पल दुख में डुबो देता है, और यही सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि असलियत में हमारे दुख दर्द का कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारा अनियंत्रित मन है। जरा याद कीजिए, जब आप किसी पर गुस्सा हुए, उस समय असली तकलीफ आपको सामने वाले इंसान ने नहीं दी थी बल्कि आपके भीतर उठे गुस्से के विचारों ने दी थी। जब आप भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं तो असल समस्या भविष्य नहीं होती बल्कि आपका दौड़ता हुआ मन होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार कहा, बाहरी शत्रु आपको सिर्फ एक बार हानि पहुंचा सकता है, लेकिन आपका मन आपको हर पल नुकसान पहुंचा सकता है अगर आपने उसे नियंत्रित नहीं किया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गौतम बुद्ध की वो 7 शक्तिशाली विधियां जिनसे आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि अगर मन आपका गुलाम है तो पूरा जीवन बिखर जाएगा, और अगर मन आपका सेवक है तो जीवन में कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो ज्ञान आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाला मार्ग है। यह सिर्फ सुनने की चीज नहीं है बल्कि जीने की चीज है। बुद्ध का दिया यह ज्ञान आपके मन की जंजीरें तोड़ सकता है, आपको आजाद कर सकता है, और आपको वो शक्ति दे सकता है जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भाग रही है। अब जरा कल्पना कीजिए, आपका मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर आपने उसे काबू में कर लिया तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर आपने उसे यूं ही छोड़ दिया तो वही घोड़ा आपको खाई में गिरा देगा। यही फर्क है नियंत्रित मन और अनियंत्रित मन में, और यही इस यात्रा की शुरुआत है। आगे हम बुद्ध की पहली विधि को विस्तार से समझेंगे, वो विधि जो आपको सिखाएगी कि मन को नियंत्रित करने की सबसे सरल और प्रभावशाली शुरुआत कहां से करनी चाहिए। पहली विधि है सांस पर ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस।
मन को नियंत्रित करने की यात्रा में गौतम बुद्ध ने जिस पहले सूत्र की बात की वह था सांस पर ध्यान। शायद आपको लगे कि सांस जैसी सामान्य चीज में भला इतनी शक्ति कहां छुपी होगी, पर सच यही है कि इस साधारण सी सांस में असाधारण ताकत छुपी है। यही वह द्वार है जिससे होकर मन की अराजकता को रोका जा सकता है, और यही वह पुल है जो हमें वर्तमान से जोड़ता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सांस को देखना सीख लेता है वह अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, क्योंकि सांस और मन का गहरा रिश्ता है। मन बेचैन होता है तो सांस तेज हो जाती है, मन शांत होता है तो सांस गहरी और सहज हो जाती है। यानी सांस ही वह दर्पण है जिसमें मन की सच्चाई साफ साफ दिखाई देती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब भी आप गुस्से में होते हैं आपकी सांस भारी और तेज हो जाती है। जब आप डरते हैं तो सांस छोटी और अस्थिर हो जाती है। जब आप खुश होते हैं तो सांस स्वतः ही लंबी और सहज हो जाती है। इसका मतलब है, अगर आप अपनी सांसों पर काबू पा लें तो आप अपने मन पर भी काबू पा सकते हैं। बुद्ध का कहना था, मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, मन को सांस के सहारे धीरे धीरे अपने पास ले आओ। यह वैसा ही है जैसे एक बच्चे को डांटकर अपने पास नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन प्यार से बुलाने पर वह खुद आ जाता है। सांस पर ध्यान देना उसी प्यार की तरह है जिससे मन धीरे धीरे शांत होकर आपके पास आता है। अब सवाल उठता है कि सांस पर ध्यान कैसे दिया जाए। तरीका बेहद सरल है, लेकिन असर अकल्पनीय है। किसी शांत जगह बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब सांस अंदर जाती है तो महसूस कीजिए, जब सांस बाहर आती है तो उसे भी देखिए। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, सिर्फ देखना है। शुरू में आपको लगेगा कि मन बार बार भाग रहा है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की याद में। लेकिन जैसे ही आप सांस को महसूस करना जारी रखेंगे, मन बार बार लौटकर सांस की ओर आएगा। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करता है। सोचिए, अगर आप हर दिन कुछ ही मिनट इस अभ्यास को करें तो आपका मन कितनी गहराई से बदल सकता है। एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है, उसका मन डर से भरा है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लेकिन जैसे ही वह 2 मिनट आंखें बंद करके सांस पर ध्यान देता है, उसका डर धीरे धीरे पिघल जाता है और मन पढ़ाई में स्थिर हो जाता है। एक व्यक्ति ऑफिस में गुस्से से भर गया है। किसी सहकर्मी ने गलत बात कह दी और वह तुरंत जवाब देना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह गहरी सांस लेता है, उसका गुस्सा आधा हो जाता है। वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि शांत होकर जवाब देता है। नतीजा यह होता है कि माहौल बिगड़ने के बजाय संभल जाता है। बुद्ध ने कहा था, जिसे अपने क्रोध पर विजय चाहिए वह अपनी सांस पर ध्यान दे, क्योंकि सांस आपको वर्तमान में खींच लाती है। गुस्सा हमेशा अतीत की किसी घटना से आता है, चिंता हमेशा भविष्य की किसी कल्पना से, लेकिन सांस केवल अभी की है, इस क्षण की है। और जैसे ही आप सांस को महसूस करते हैं, आपका मन भी इसी क्षण में आ जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह तकनीक कितनी उपयोगी है, इसे समझिए। मान लीजिए आप सुबह उठे और अचानक आपको लगा कि आज का दिन बहुत कठिन होगा। मन में नकारात्मक विचार दौड़ने लगे। अब आप 2 मिनट रुककर सिर्फ सांसों को देखिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे बाहर छोड़िए। देखिए कैसे आपका मन स्थिर होने लगता है। यही वह पल है जब आप नकारात्मक विचारों को रोक सकते हैं और खुद को नया आरंभ दे सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके दिमाग का एमिगडाला यानी डर और गुस्से को नियंत्रित करने वाला हिस्सा शांत हो जाता है। आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी सोचने की क्षमता साफ हो जाती है। यही कारण है कि गहरी सांसें लेने से तनाव कम होता है और मन संतुलित हो जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था, जैसे ही तुम अपने मन को भागता हुआ पाओ, तुरंत सांस की ओर लौट आओ। सोचिए यह कितना गहरा संदेश है, क्योंकि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर पल एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। सांस पर ध्यान ही वह रस्सी है जिससे हम इस बंदर को धीरे धीरे काबू में ला सकते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप सड़क पर चल रहे हों और अचानक कोई छोटी सी घटना आपके मूड को बिगाड़ दे। हो सकता है किसी ने हॉर्न बजा दिया या किसी ने गलत तरीके से बात कर दी। ऐसे में आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है और पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन अगर उसी क्षण आप सिर्फ 2 गहरी सांसें ले लें तो आपका मूड बदल सकता है।
वही सांस आपको याद दिलाती है, मुझे इस क्षण को खराब नहीं करना है। बुद्ध का कहना था, सांस ही जीवन है और जीवन को समझने का पहला कदम है सांस को समझना। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप देख पाते हैं कि मन को रोकना किसी संघर्ष की तरह नहीं है, यह किसी लड़ाई की तरह नहीं है, यह तो बस एक लौटना है, बार बार वर्तमान में लौटना। कल्पना कीजिए, अगर हर इंसान अपने दिन की शुरुआत 5 मिनट सांस पर ध्यान देकर करे तो इस दुनिया का चेहरा बदल सकता है। लोग गुस्से में नहीं लड़ेंगे बल्कि शांत रहकर सोचेंगे। लोग चिंता में नहीं डूबेंगे बल्कि समस्याओं का हल खोजेंगे। लोग अतीत और भविष्य में खोए नहीं रहेंगे बल्कि वर्तमान का आनंद लेंगे। और यही बुद्ध का पहला सूत्र है, सांस पर ध्यान। मन को कंट्रोल करने की सबसे सरल, सबसे आसान लेकिन सबसे शक्तिशाली विधि। अब जरा ठहरिए और सोचिए, जब आप अगली बार गुस्सा महसूस करें या चिंता से घिरे हों तो सिर्फ 3 गहरी सांसें लेकर देखिए। आप पाएंगे कि आपका मन बदल रहा है। यह छोटा सा अभ्यास आपको भीतर से मजबूत करेगा और आपको आपके ही मन का मालिक बनाएगा। याद रखिए, मन को जीतने की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं बल्कि इसी सांस से होती है। और जब आप इस पहली सीढ़ी पर कदम रख लेते हैं तो मन पर विजय पाने की यात्रा सहज हो जाती है। दूसरी विधि है विचारों को देखना, ऑब्जर्व थॉट्स। सांस पर ध्यान की शक्ति को समझ लेने के बाद बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने का अगला द्वार खोला, विचारों का निरीक्षण करना। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम उन्हें देख सको तो तुम उन्हें जीत सकते हो। सोचिए, हर दिन हमारे मन से कितने विचार गुजरते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक इंसान के दिमाग में रोज लगभग 60 से 70 हजार विचार आते हैं। इन विचारों में से अधिकतर या तो पुराने होते हैं या बेकार होते हैं। जरा गौर कीजिए, हम बार बार वही सोचते रहते हैं जो कल सोचा था। वही डर, वही चिंताएं, वही कल्पनाएं, और इन्हीं विचारों का बोझ हमें हर दिन थका देता है। बुद्ध ने यही सिखाया कि मन को कंट्रोल करने के लिए विचारों से लड़ना मत, उन्हें दबाना मत, बस उन्हें देखना सीखो। कल्पना कीजिए, आसमान में बादल गुजर रहे हों। आप उन बादलों को रोक नहीं सकते, आप उन्हें हटाने के लिए लड़ नहीं सकते। आपको बस बैठकर देखना है कि कैसे एक एक बादल आ रहा है और चला जा रहा है। ठीक वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम किसी एक विचार से चिपक जाते हैं, जैसे वह विचार हमारी पहचान बन गया हो। बुद्ध कहते थे, विचार सिर्फ विचार हैं, वे तुम नहीं हो। ये एक गहरा संदेश है। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर हमारे भीतर गुस्से का विचार आया तो हम गुस्सैल इंसान हैं। अगर डर का विचार आया तो हम कमजोर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि विचार क्षणिक हैं, जैसे आकाश में उड़ते पक्षी। वे आते हैं और चले जाते हैं। असल समस्या तब होती है जब हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और उनका बोझ ढोने लगते हैं। जरा अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आप अकेले बैठे हैं और अचानक आपके मन में यह विचार आता है, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अब यह विचार केवल एक क्षण का मेहमान था, लेकिन आपने उसे पकड़ लिया। आपने बार बार उसे दोहराना शुरू किया। आपने उस पर विश्वास करना शुरू किया और धीरे धीरे वही विचार आपका मूड बिगाड़ देता है, आपकी ऊर्जा चूस लेता है। अगर आप उस समय सिर्फ यह सोच पाते कि मैडम ठीक है, यह विचार आया है और यह जाएगा भी, तो आप बच जाते। यही बुद्ध की दूसरी विधि है, विचारों का निरीक्षण। अब सवाल उठता है, यह करना कैसे है? तरीका बेहद सरल है, लेकिन इसे करने के लिए धैर्य चाहिए। जब भी कोई विचार आपके भीतर आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। न उसे अच्छा कहिए, न बुरा कहिए। बस देखिए कि वह विचार आया है। मान लीजिए आप बैठे हैं और अचानक मन में क्रोध का विचार आता है, मुझे इस व्यक्ति से बदला लेना है। अब अगर आप इस विचार से तुरंत चिपक जाते हैं तो आपका गुस्सा बढ़ेगा और आप गलत कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस विचार को ऐसे देखें जैसे कोई फिल्म का सीन देख रहे हों, तो आप पाएंगे कि गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि विचारों को देखना वैसा ही है जैसे आप किसी नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखते हैं। आप नदी को बहने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी धारा को देख सकते हैं। विचार भी बहते रहते हैं, आप सिर्फ गवाह बन सकते हैं। आज की तेज तर्रार जिंदगी में यह विधि और भी जरूरी हो जाती है। हर दिन हम सोशल मीडिया, टीवी और दुनिया की खबरों से इतने विचारों से भर जाते हैं कि हमारा मन बोझिल हो जाता है। कभी ईर्ष्या, कभी तुलना, कभी असुरक्षा, और हम सोचते हैं कि यह सब हमारी असलियत है।
लेकिन अगर हम बुद्ध की इस विधि को अपनाएं और बस देखें कि हाँ, यह विचार आया है लेकिन मैं इसे पकड़ने वाला नहीं हूं, तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम खोला और देखा कि आपके दोस्त ने नई कार खरीदी है। तुरंत मन में विचार आया, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं पीछे रह गया हूं। अब अगर आप इस विचार को पकड़कर बैठ जाते हैं तो आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस विचार को आते जाते बादल की तरह देख लें तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे, ठीक है, यह विचार भी गुजर जाएगा। यही आजादी है, यही मन को नियंत्रित करने का असली रहस्य है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों को देखना सीख ले तो दुखों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि दुख कभी बाहर से नहीं आता, दुख हमेशा भीतर के विचारों से पैदा होता है। वही विचार हमें परेशान करते हैं, वही विचार हमें डराते हैं, और अगर हम विचारों को सिर्फ आते जाते देखना सीख लें तो वे हमें छू भी नहीं सकते। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लागू करना मुश्किल नहीं है। जब आप ऑफिस में हों और कोई सहकर्मी आपके खिलाफ कुछ कह दे तो तुरंत मन में विचार आएगा, ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है। अब अगर आप इस विचार से चिपक गए तो आपका दिन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे आते जाते विचार की तरह देखा तो आप समझ जाएंगे ये सिर्फ मन का खेल है। जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हों और मन में विचार आए, मैं असफल हो जाऊंगा, तो घबराने की बजाय उस विचार को देखिए और कहिए, ठीक है, यह भी बस एक विचार है और यह भी चला जाएगा। यहां एक गहरी सच्चाई है, हम विचारों को दबाते हैं तो वे और ताकतवर बन जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपको कहा जाए गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में गुलाबी हाथी की ही तस्वीर आएगी। यही नियम हर विचार पर लागू होता है। अगर आप गुस्से के विचार को दबाएंगे तो वह और बढ़ेगा। अगर आप डर को हटाना चाहेंगे तो वह और गहराई से चिपक जाएगा। लेकिन अगर आप उसे आते जाते बादल की तरह देखें तो वह खुद ही खत्म हो जाएगा। विज्ञान भी यही कहता है। आजकल माइंडफुलनेस थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) में विचारों को देखने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। मरीजों को सिखाया जाता है कि अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें देखना है। यही तकनीक डिप्रेशन, चिंता और ओवरथिंकिंग को कम करती है। इसीलिए बुद्ध का यह सूत्र केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी है। कल्पना कीजिए, अगर आप इस विधि को अपना लें तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। आपके पास अब भी गुस्से के विचार आएंगे, डर के विचार आएंगे, चिंता के विचार आएंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि आप उनसे बंधेंगे नहीं, आप बस गवाह बनेंगे, और यही गवाह भाव आपको आजादी देगा। यह वैसा ही है जैसे आप ट्रेन स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेनों को गुजरते हुए देखें। हर ट्रेन एक विचार है। आप चाहें तो किसी ट्रेन पर चढ़ सकते हैं और दूर चले जाएंगे, लेकिन अगर आप खड़े होकर सिर्फ देखते रहें तो ट्रेन आती जाती रहेगी और आप शांत खड़े रहेंगे। यही बुद्ध का दूसरा सूत्र है, विचारों को देखना। मन को नियंत्रित करने का यह तरीका इतना गहरा है कि अगर आप इसे सचमुच जीना शुरू कर दें तो आपको लगेगा कि आपके भीतर का बोझ हल्का हो रहा है। आपको लगेगा कि आपका मन अब आपका मालिक नहीं रहा, बल्कि आप उसके मालिक बन रहे हैं। तीसरी विधि है वर्तमान में जीना, लिविंग इन प्रेजेंट। मन को वश में करने की यात्रा में एक बहुत बड़ा पड़ाव है वर्तमान में जीना। मन हमेशा या तो अतीत में भागता है या भविष्य में उलझता है, और यही कारण है कि हम आज का सबसे कीमती पल खो देते हैं। सोचिए, जब आप किसी बगीचे में चलते हैं तो आपका शरीर तो वहीं है, पर आपका मन किसी पुरानी गलती या किसी आने वाली चिंता में उलझा रहता है। यही कारण है कि आप फूलों की खुशबू महसूस नहीं कर पाते, पक्षियों की आवाज सुन नहीं पाते, हवा की ठंडक को पहचान नहीं पाते। यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो पल हमारे सामने है, जो सबसे सच्चा है, वही हमारे हाथ से फिसल जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन का असली सत्य सिर्फ वर्तमान में है। अतीत तो बीत चुका है, वह एक स्मृति मात्र है जिसे बदलना अब हमारे हाथ में नहीं है। भविष्य अभी आया नहीं है, वह सिर्फ एक कल्पना है जिसकी चिंता करके हम खुद को कमजोर कर लेते हैं। लेकिन वर्तमान, यह क्षण, यही हमारा वास्तविक खजाना है। यही वह जगह है जहां शांति भी है, शक्ति भी है और मुक्ति भी। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि डिप्रेशन तब आता है जब इंसान अतीत में उलझा रहता है, बार बार वही पुरानी गलतियां, धोखे और दर्द दोहराता रहता है। एंजाइटी तब जन्म लेती है जब इंसान आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा?
अगर वैसा हुआ तो क्या होगा? लेकिन खुशी और संतुलन सिर्फ वर्तमान में जीने से मिलती है। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो गुस्से का कारण क्या है? अक्सर यह होता है कि कोई पुरानी घटना आपको याद आ गई, किसी की बात चुभ गई या किसी के व्यवहार ने आपको दुखी कर दिया। और जब आप डरते हैं तो वह भी भविष्य से जुड़ा होता है। रिजल्ट कैसा आएगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पल में टिक जाएं तो न गुस्सा रहेगा न डर। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जब तुम सांस लो तो यह जानो कि तुम सांस ले रहे हो, जब तुम चलते हो तो यह जानो कि तुम चल रहे हो। यही ध्यान है, यही मुक्ति है। इस छोटे से वाक्य में पूरी जिंदगी का सार छिपा है। अगर हम हर काम को पूरे मन से करें तो हमें किसी और जगह भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक छोटे से प्रयोग कीजिए। जब आप अगली बार खाना खाएं तो बस खाने पर ध्यान दीजिए, उसके स्वाद को महसूस कीजिए, उसकी खुशबू को पहचानिए, उसके हर कौर का आनंद लीजिए। उस समय न मोबाइल देखें, न टीवी, न किसी और चीज में उलझें, बस उस पल को जिएं। आप पाएंगे कि खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं है, वह भी एक अनुभव है। एक कहानी है। एक आदमी ऑफिस से थका हुआ घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा बच्चा गड्ढे में पानी भरकर उसमें कागज की नाव चला रहा है। वह बच्चा खिलखिला रहा था, हंस रहा था, जैसे पूरी दुनिया का आनंद उसी पल में समा गया हो। आदमी ठहर गया और उसने सोचा, मैं जिस खुशी के लिए पूरी जिंदगी दौड़ रहा हूं, वह तो इस बच्चे ने इसी छोटे से पल में पाली। यही फर्क है बच्चों और बड़ों में। बच्चे अक्सर वर्तमान में जीते हैं, इसलिए वे छोटी छोटी चीजों में भी खुश रहते हैं, जबकि बड़े लोग अतीत और भविष्य की कैद में वर्तमान खो देते हैं। बुद्ध ने कहा था कि बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता और आने वाला पल अभी आया ही नहीं है। जो पल तुम्हारे सामने है वही सबसे कीमती है, और अगर तुम इस पल को जीना सीख गए तो दुख अपने आप मिट जाएगा। अब सवाल यह है कि हम इसे जीवन में कैसे उतारें, क्योंकि कहना आसान है पर करना मुश्किल। मन की आदत ही भागने की है, लेकिन यदि हम सचेतनता का अभ्यास करें तो धीरे धीरे यह संभव हो सकता है। सचेतनता यानी जो काम कर रहे हैं उसी में पूरे मन से लगना। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उस व्यक्ति पर ध्यान दीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ उस अध्याय पर टिक जाइए। यह छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे हमें वर्तमान में जीना सिखा देते हैं। एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपका इंटरव्यू आने वाला है। आप हफ्तों पहले से ही सोचने लगते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। यह चिंता आपको इतना परेशान कर देती है कि जब असली दिन आता है तब आप आधा आत्मविश्वास खो चुके होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ तैयारी पर ध्यान दें, सिर्फ उस दिन तक के काम पर टिके रहें, तो आपकी चिंता घटेगी और आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। यही फर्क है। वर्तमान में जीना हमें शक्ति देता है, जबकि अतीत और भविष्य हमें कमजोर करते हैं। गौतम बुद्ध ने एक और सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि इंसान को नदी की तरह होना चाहिए। नदी न तो उस पानी को पकड़ कर रखती है जो बीत चुका है, और न उस पानी की चिंता करती है जो आने वाला है। वह बस बहती रहती है इस क्षण में। अगर इंसान भी नदी की तरह बहना सीख जाए तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। यहां पर एक गहरी बात है। अगर हम अतीत को पकड़ कर रखेंगे तो वह हमें जलाता रहेगा, और अगर हम भविष्य की चिंता करेंगे तो वह हमें डराता रहेगा। लेकिन अगर हम वर्तमान में जिएंगे तो वही हमें खिलाता रहेगा, पोषित करता रहेगा। यही बुद्ध का तीसरा सूत्र है, वर्तमान को जीना। इस अभ्यास को जीवन में उतारने के लिए जरूरी है कि हम हर दिन थोड़े थोड़े समय के लिए खुद को रोकें और देखें कि मन कहां भाग रहा है। जब मन अतीत में जाए तो खुद से कहें, यह बीत चुका है। जब मन भविष्य में जाए तो खुद से कहें, यह अभी आया ही नहीं है। धीरे धीरे मन वर्तमान में टिकने लगेगा। तो मेरे दोस्त, जरा सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी ऐसे बिताना चाहेंगे कि जो बीत गया उसी के बोझ में दबे रहें, या फिर आने वाले कल की चिंता में अपनी सारी ऊर्जा गंवा दें, या फिर आप उस पल को जीना चाहेंगे जो अभी आपके पास है। चुनाव आपका है, लेकिन बुद्ध ने रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने कहा, वर्तमान ही जीवन है, और जब इंसान वर्तमान को पकड़ लेता है तो जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। चौथी विधि, इच्छाओं को सीमित करना, लिमिट डिजायर्स। मनुष्य का मन बेचैन क्यों रहता है? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, यानी हमारी इच्छाएं। सोचो, इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है।
जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, तुरंत दूसरी खड़ी हो जाती है और यही श्रृंखला चलती रहती है। बचपन में जब तुम्हें एक खिलौना चाहिए था, तो तुम रो रो कर माता पिता से मांगते थे। खिलौना मिल गया, तुम खुश हो गए, लेकिन कितनी देर तक? कुछ ही दिनों में वह पुराना लगने लगा और तुम्हें नया खिलौना चाहिए था। यही सिलसिला युवावस्था तक आया। पहले साइकिल चाहिए थी, फिर बाइक, फिर कार, फिर बड़ी कार, और यह चाहत कभी खत्म नहीं होती। बुद्ध ने कहा था कि जितनी इच्छाएं उतनी परेशानियां, क्योंकि हर इच्छा के पीछे एक दौड़ है और हर दौड़ के पीछे चिंता। अगर इच्छा पूरी हो गई तो थोड़ी देर का सुख, और अगर न हुई तो दुख, मतलब हर हाल में मन की शांति भंग। आज के समय में देखो, कोई व्यक्ति मोबाइल खरीदता है। पहले एक साधारण फोन था, फिर स्मार्टफोन आया, अब हर साल नया मॉडल चाहिए। क्यों? क्योंकि इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और ये इच्छाएं हमें कभी भी संतोष का अनुभव नहीं करने देती। एक कहानी है। एक गरीब किसान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे अमीर बनने की इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास ढेर सारी जमीन हो, बहुत सारे पशु हों और खूब पैसा हो, तब मैं खुश रहूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें जमीन चाहिए, पशु चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन यह सब पाकर भी तुम्हें और अधिक की चाह होगी, और वह चाह तुम्हें दुख देगी। खुश वही इंसान होता है जो है उसी में संतोष पाना सीख ले। अब इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में लक्ष्य न हो, बल्कि बुद्ध का संदेश यह था कि अनंत इच्छाओं की दौड़ से बचो, छोटी छोटी चीजों में आनंद पाना सीखो, जैसे परिवार के साथ हंसी मजाक, प्रकृति की खूबसूरती, एक सच्चे दोस्त की संगत। अगर इंसान इन साधारण चीजों में सुख ढूंढना सीख ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जिन लोगों की इच्छाएं सीमित होती हैं, वे ज्यादा खुश रहते हैं। जापान के ओकिनावा द्वीप पर लोग दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीते हैं। जब उनसे उनकी खुशी का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारी जरूरतें कम हैं और हम साधारण चीजों में खुशी पाते हैं। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो सबसे पहले इच्छाओं की लगाम पकड़ो। हर बार जब कोई नई इच्छा जन्म ले तो खुद से पूछो, क्या यह वास्तव में जरूरी है? क्या इसके बिना मैं जी नहीं सकता? अक्सर उत्तर होगा, हाँ, इसके बिना भी मैं जी सकता हूं। और यही समझ तुम्हें संतोष का स्वाद छकाएगी। मन की शांति का रहस्य यही है, जितनी कम इच्छाएं उतना कम बोझ। जब बोझ कम होगा तो मन स्वतः शांत हो जाएगा। पांचवी विधि, ध्यान, मेडिटेशन प्रैक्टिस। अगर मन को काबू करने की बात हो और ध्यान का जिक्र ना आए तो यह अधूरा होगा। गौतम बुद्ध का सबसे शक्तिशाली हथियार यही था, ध्यान। बुद्ध ने कहा था कि मन बंदर की तरह है, जो हर पल शाखा से शाखा पर कूदता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी इच्छा में, कभी डर में। इस बंदर मन को शेर बनाने का उपाय है ध्यान। ध्यान का मतलब है मन को स्थिर करना, उसे प्रशिक्षित करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है कुछ सोचो मत, लेकिन यह सच नहीं है। ध्यान का असली अर्थ है सजगता के साथ मन को एक बिंदु पर टिकाना। कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक झील है। अगर उसमें लगातार पत्थर फेंके जा रहे हो तो पानी में लहरें उठेंगी और तुम्हें अपनी परछाई साफ नहीं दिखेगी। लेकिन अगर पानी शांत हो तो तुम अपनी छवि बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हो। हमारा मन भी ऐसी ही झील है। जब विचारों की लहरें उठती रहती हैं तो हम खुद को नहीं देख पाते, लेकिन ध्यान से मन शांत हो जाता है और आत्मा का दर्पण साफ हो जाता है। अब सवाल है, ध्यान कैसे करें? बुद्ध ने सबसे सरल तरीका बताया, सांस पर ध्यान। बस आंखें बंद करो, सीधे बैठो और अपनी सांसों को आते जाते देखो। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन बार बार उसे सांस पर लाओ। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रोज 10 मिनट ध्यान करने से तनाव कम होता है, रक्तचाप संतुलित होता है, नींद बेहतर होती है और सबसे महत्वपूर्ण, मन नियंत्रित होता है। ध्यान से हमारे मस्तिष्क की संरचना तक बदल जाती है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि ध्यान करने वालों के मस्तिष्क में ग्रे मैटर अधिक होता है, जो एकाग्रता और शांति से जुड़ा है। एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हें किसी ने गुस्सा दिलाया। आमतौर पर तुम तुरंत प्रतिक्रिया करोगे, चिल्लाओगे, बहस करोगे। लेकिन अगर तुम ध्यान का अभ्यास करते हो तो तुम्हारे और तुम्हारे गुस्से के बीच एक स्पेस आ जाएगा। उस स्पेस में तुम सोच पाओगे कि प्रतिक्रिया कैसे देनी है। और यही अंतर है
मन पर नियंत्रण और मन के गुलाम होने में। ध्यान का अभ्यास शुरू में कठिन लगेगा, मन भागेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम ध्यान नहीं कर पा रहे। लेकिन बुद्ध ने कहा था, ध्यान करने वाला व्यक्ति असफल नहीं हो सकता। हर बार जब तुम मन को वापस सांस पर लाते हो तो तुम जीत रहे हो। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें बदल देगा। तुम्हारा मन हल्का होगा, चिंता कम होगी और तुम्हारे भीतर एक नई ताकत पैदा होगी। तुम देखोगे कि बाहर का तूफान कितना भी बड़ा हो, लेकिन भीतर शांति बनी रहेगी। छठी विधि, सही संगति, राइट कंपनी। मनुष्य का मन उस मिट्टी की तरह है जिसमें जो भी बोओगे वही उगेगा। अगर तुम उसमें झर बोओगे तो झर ही पैदा होगा, और अगर फूल बोओगे तो फूल ही खिलेंगे। यही सिद्धांत हमारे मन पर भी लागू होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिस वातावरण में इंसान रहता है उसका मन भी उसी के रंग में रंग जाता है। मन कोई अलग थलग इकाई नहीं है, वह हर समय अपने आसपास से प्रभावित होता रहता है। सोचो, अगर तुम लगातार नकारात्मक लोगों के बीच बैठोगे जहां हर वक्त शिकायत, गॉसिप और निराशा की बातें होती हैं, तो तुम्हारे मन में भी वही विचार जन्म लेंगे। और अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो सकारात्मक सोचते हैं, जो प्रेरणा देते हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो तुम्हारे विचार भी उसी दिशा में जाएंगे। यही कारण है कि सही संगति को बुद्ध ने जीवन की अनिवार्य साधना कहा। आज के समय में संगति सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब भी हमारी संगति का हिस्सा है। जब तुम लगातार हिंसा, गुस्सा, नफरत और नकारात्मकता से भरा कंटेंट देखते हो तो वह तुम्हारे मन को उसी लय में ढाल देता है। धीरे धीरे तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाता है। तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्से में रहने लगते हो और तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है। इसके विपरीत अगर तुम प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हो, अच्छे विचार सुनते हो या सकारात्मक कहानियां देखते हो तो तुम्हारा मन भी शांत, स्थिर और उज्जवल होने लगता है। बुद्ध के समय की एक घटना है। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बार बार बुरा सोचता है। मैं चोरों, पापियों और बुरी संगति में फंस गया हूं। अब मुझे मुक्ति चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जैसा वातावरण होगा वैसा ही मन होगा। अगर तुम कमल के फूल को गंदे पानी में डालो तो भी वह खिल सकता है, लेकिन अगर उसी कमल को दलदल में दबा दो तो वह मर जाएगा। तुम अपने संग की शक्ति को पहचानो। अगर तुम चाहते हो कि मन बदल जाए तो संगति बदलो। ये बात सीधी और साफ है। हम सब जानते हैं कि हम वही बन जाते हैं जिसके बीच हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त हमेशा नशे की बातें करेंगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उसी ओर झुक जाएगा। अगर तुम्हारा समूह हमेशा शिकायत करेगा कि जिंदगी खराब है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो तुम्हारे विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो संघर्षों को अवसर में बदलते हैं, जो हर परिस्थिति में उम्मीद ढूंढते हैं, तो तुम्हारे भीतर भी वही आदत पनपेगी। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारा मस्तिष्क मिरर न्यूरॉन से काम करता है, यानी हम अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों के भाव, आदतें और सोच कॉपी करने लगते हैं। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति उदास है और तुम उसके पास कुछ देर बैठते हो तो तुम्हें भी उदासी घेर लेती है, और अगर कोई उत्साही, हंसमुख इंसान है तो उसके पास बैठने भर से तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है। तो अगर मन को नियंत्रित करना है तो सबसे पहले अपनी संगति को जांचो। खुद से पूछो, क्या ये लोग मुझे ऊंचाई पर ले जा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? क्या ये बातें मुझे प्रेरणा दे रही हैं या मेरे अंदर जहर भर रही हैं? क्या मैं रोज जो कंटेंट देखता सुनता हूं वह मेरे मन को स्थिर कर रहा है या उसे और भटका रहा है? एक साधारण उदाहरण लो। मान लो तुम दिन भर सोशल मीडिया पर सिर्फ नकारात्मक खबरें, झगड़े और फालतू बहस देखते हो। शाम तक तुम्हारा मन कैसा होगा? चिड़चिड़ा, थका हुआ, बेचैन। और अगर तुम वही समय प्रेरणादायक वीडियो देखने, कोई अच्छी किताब पढ़ने या किसी रचनात्मक काम में लगाओगे तो शाम तक तुम्हारा मन हल्का और शांत होगा। यही फर्क है संगति का। बुद्ध ने कहा था कि सही संगति आधा साधना है। मतलब अगर तुम अच्छे लोगों के बीच हो तो तुम्हारा आधा संघर्ष अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम उनकी ऊर्जा से भर जाते हो। उनके विचार तुम्हारे विचार बन जाते हैं, और यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक होती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम बदल रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आज के समय में सही संगति कैसे पाएं? इसका उत्तर भी सरल है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपनी पसंद का चयन सजग होकर करो। जो किताबें पढ़ो, जो वीडियो देखो,
जिन लोगों से बातें करो, सबका चुनाव सावधानी से करो, क्योंकि यही चुनाव तय करेगा कि तुम्हारा मन कैसा बनेगा। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास का माहौल जहर फैला रहा है, तो उससे दूर हो जाओ। भले अकेले रहना पड़े, पर गलत संगति से बेहतर है अकेलापन, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खोज देगा और गलत संगति तुम्हें खो देगी। मन को नियंत्रित करने की यह छठी विधि हमें यही सिखाती है। अपने वातावरण को चुनना सीखो, सही संगति को अपनाओ और गलत संगति से बचो। याद रखो, तुम्हारा मन वही सोचता है जो वह रोज सुनता, देखता और अनुभव करता है। अगर तुम इसे अच्छे वातावरण में रखोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बनेगा, और अगर इसे गलत वातावरण में डालोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। 7वीं विधि, करुणा और प्रेम, कंपैशन एंड काइंडनेस। दोस्तों, मन को नियंत्रित करने की सबसे अंतिम, सबसे गहरी और सबसे परिवर्तनकारी विधि है करुणा और प्रेम। जब तक मन केवल अपने बारे में सोचता रहता है, तब तक वह हमेशा अस्थिर, बेचैन और डरा हुआ रहता है। मेरे साथ क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा? ये सारे सवाल मन को भीतर से कमजोर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मन मैं से हम की तरफ बढ़ता है, जैसे ही मन दूसरों के सुख दुख को समझने लगता है, वैसे ही उसका बोझ हल्का हो जाता है। करुणा और प्रेम मन को वह स्थिरता देते हैं जो किसी और विधि से नहीं मिल सकती। बुद्ध ने कहा था, दूसरों के दुख को समझने वाला मन कभी बेचैन नहीं होता। यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसमें जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। बेचैनी तब तक रहती है जब तक हम सिर्फ अपनी चिंताओं, अपनी समस्याओं और अपने डर में उलझे रहते हैं। पर जैसे ही हमारा ध्यान दूसरों की ओर जाता है, जैसे ही हम समझते हैं कि दुनिया में हम अकेले दुखी नहीं हैं, बल्कि हर इंसान किसी न किसी बोझ से गुजर रहा है, तो हमारा दिल पिघल जाता है और हमारी बेचैनी दूर हो जाती है। सोचिए जरा, जब कोई व्यक्ति आपको गुस्से में बुरा भला कहता है, तो सामान्य प्रतिक्रिया यही होती है कि आप भी पलटकर कुछ कहें। लेकिन नतीजा क्या होता है? झगड़ा और बढ़ जाता है और आपका मन कई दिनों तक अशांत रहता है। वहीं अगर आप उसी वक्त रुककर सोचें कि शायद वह व्यक्ति किसी परेशानी से गुजर रहा है, शायद उसके जीवन में तनाव है, शायद वह खुद अंदर से टूटा हुआ है, तो आपके भीतर दया जागेगी। और जब आप दया और करुणा से जवाब देंगे, तो उसका गुस्सा भी पिघल जाएगा और आपका मन भी शांत रहेगा। मन की असली ताकत यही है कि वह गुस्से की जगह प्रेम चुन सकता है। करुणा कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा का मतलब है सामने वाले की स्थिति को समझना, उसकी भावनाओं को महसूस करना, उसकी पीड़ा को पहचानना। यह समझ आपको कठोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है, क्योंकि गुस्से से झगड़ा जीत सकते हैं, लेकिन करुणा से दिल जीता जाता है, और जो दिल जीत लेता है वही असली विजेता होता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब इंसान प्रेम और करुणा से सोचता है, तब उसके दिमाग से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो तनाव और बेचैनी को तुरंत कम कर देते हैं। गुस्से में दिमाग लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन करुणा में दिमाग शांति और समाधान की ओर बढ़ता है। यही वजह है कि करुणा सिर्फ दूसरों को शांत नहीं करती, बल्कि खुद हमारे मन को भी हल्का बना देती है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक महिला थी। उसका पड़ोसी रोज उससे झगड़ा करता था, गाली देता था और छोटी छोटी बातों पर उसे परेशान करता था। शुरू में महिला भी पलटकर जवाब देती थी और दोनों के बीच रोज झगड़े होते थे। लेकिन एक दिन उसने सोचा, मैं क्यों अपना मन जलाऊं? क्यों मैं अपने भीतर इतनी कड़वाहट रखूं? उसने तय किया कि अब वो गुस्से की जगह मुस्कुराकर और नरमी से जवाब देगी। धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। पड़ोसी सोचने लगा, यह कैसी औरत है, मैं इसे कितना परेशान करता हूं, लेकिन यह हमेशा शांति से जवाब देती है। कुछ ही महीनों में उसका गुस्सा पिघल गया और वही पड़ोसी उसका सबसे अच्छा मित्र बन गया। यह है करुणा और प्रेम की शक्ति। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ आएगा कि करुणा केवल रिश्तों को ही नहीं बदलती, बल्कि पूरे जीवन को बदल देती है। करुणा से मन शांत होता है, रिश्ते गहरे होते हैं, नेतृत्व की ताकत बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, आत्मसंतोष मिलता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से एक अनोखी शांति मिलती है। यह शांति बाहर से मिलने वाली किसी भी चीज से बड़ी होती है। करुणा का अभ्यास बहुत कठिन नहीं है। शुरुआत बस इतनी सी करनी है कि हर दिन थोड़ी देर के लिए खुद से बाहर निकलकर दूसरों के बारे में सोचना। आप अपनी आंखें बंद करके
किसी ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जिसके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। कल्पना कीजिए कि वह भी आपकी तरह दुख, डर और तकलीफ से गुजर रहा है और दिल से उसे शुभकामनाएं दीजिए। तुम सुखी रहो, तुम्हें शांति मिले। यह छोटा सा अभ्यास आपके भीतर की नफरत और गुस्से को धीरे धीरे मिटा देगा। आपने शायद गौर किया होगा कि जब आप किसी अजनबी की छोटी सी मदद करते हैं, जैसे किसी को रास्ता बताते हैं, किसी की चीज उठाने में मदद करते हैं या बस मुस्कुराकर अभिवादन करते हैं, तो आपके भीतर भी एक सुकून पैदा होता है। यह सुकून किसी इनाम या पैसे से नहीं मिलता, यह सुकून करुणा से आता है और यही सुकून मन को स्थिर करता है। जीवन में हर इंसान अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। कोई दिखाता है, कोई छुपाता है, लेकिन अगर हम यह मान लें कि हर इंसान किसी न किसी बोझ से दबा हुआ है, तो हमारे भीतर करुणा अपने आप जन्म लेगी। और जब करुणा आती है तो गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत अपने आप मिट जाते हैं। करुणा केवल दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। कई बार हम खुद पर बहुत कठोर हो जाते हैं, अपनी गलतियों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन अगर हम खुद के लिए भी करुणा रखें, खुद को माफ करना सीखें, तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। जो इंसान खुद के लिए दयालु है, वही दूसरों के लिए भी दयालु बन सकता है। और याद रखिए, करुणा का मतलब यह नहीं है कि आप गलत चीजों को सही मान लें। करुणा का मतलब है कि आप गुस्से और नफरत के चक्कर में फंसे बिना शांति और समझदारी से प्रतिक्रिया दें। करुणा का मतलब है दिल से यह समझना कि सामने वाला भी इंसान है और उसके भी हालात उसे वैसा बना रहे हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि मन को जीतने की सारी विधियां, चाहे वो सांस पर ध्यान हो, विचारों पर नियंत्रण हो, सही संगति हो, सबकी अंतिम मंजिल यहीं आकर मिलती है, करुणा और प्रेम। क्योंकि जब मन दूसरों के लिए प्रेम से भर जाता है तो वह खुद को भटकने नहीं देता। जो इंसान दूसरों को समझता है वही खुद को समझ पाता है, और जो खुद को समझ लेता है उसके जीवन से चिंता, डर और बेचैनी हमेशा के लिए मिट जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन कभी बेचैन ना हो, तो बस एक मंत्र याद रखिए, करुणा ही मन का सबसे बड़ा अनुशासन है। करुणा से बड़ा कोई ध्यान नहीं, करुणा से बड़ी कोई साधना नहीं। जब आप प्रेम और करुणा से जीना शुरू करते हैं तो आपका मन आपके वश में आ जाता है और जीवन सरल, शांत और सुखी हो जाता है। दोस्तों, आज आपने गौतम बुद्ध की वो 7 शक्तिशाली विधियां सुनी जिनसे मन को कंट्रोल किया जा सकता है। सांस पर ध्यान, विचारों का निरीक्षण, वर्तमान में जीना, इच्छाओं को सीमित करना, ध्यान का अभ्यास, सही संगति और अंत में करुणा और प्रेम। ये 7 विधियां केवल सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीने के लिए हैं। अगर आप इनको अपने जीवन में उतार लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, चिंता, डर और बेचैनी आपकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधेरा मिट जाता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत यही है कि हम अपने मन को अपना मित्र बना लें, ना कि अपना दुश्मन। और यह तभी संभव है जब हम बुद्ध के बताए इन रास्तों पर चलें। याद रखिए, बाहर की दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन अंदर की दुनिया को बदलना हमारे ही हाथ में है। जैसे ही आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं, वैसे ही जीवन पर भी काबू पा लेते हैं। शायद अभी आपके मन में यह सवाल हो कि क्या यह सब इतना आसान है? तो जवाब है, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। शुरुआत छोटी करें। रोज कुछ मिनट सांस पर ध्यान दें, अपने विचारों को देखें, वर्तमान में जिएं, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाएं, ध्यान करें, सही संगति चुनें और करुणा से जीना शुरू करें। धीरे धीरे आपका मन बदलना शुरू हो जाएगा और आप पाएंगे कि वही मन जो कल तक आपका दुश्मन था, आज आपका सबसे बड़ा साथी बन गया है। अगर इस वीडियो से आपके जीवन में एक भी सकारात्मक बदलाव आता है, तो समझ लीजिए कि आपने बुद्ध के संदेश को सही मायनों में समझ लिया है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि औरों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मन पर विजय पा सकें और एक सुखी, शांत और संतुलित जीवन जी सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ऐसे ही गहरे, जीवन बदल देने वाले विचार और ज्ञान लेकर आते रहेंगे। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना सकें। याद रखिए, मन को जीतने वाला ही असली विजेता होता है और यह सफर यहीं से शुरू होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ,
और मिलकर इस जीवन को और भी सुंदर, शांत और प्रेरणादायक बनाइए। धन्यवाद।